नमस्कार, कुमार एस्ट्रो साइंस में आपका स्वागत है मेरे एक नए वीडियो के साथ। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जेमिनी एसेंडेंट वाले जातकों के लिए 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 के मंथली प्रेडिक्शन के विषय में। ये जो मंथली प्रेडिक्शन है यह लगन के आधार पर आधारित है, तो आप इसे लगन के अनुसार देखें, चंद्र राशि के अनुसार बिल्कुल ना देखें, और आप इसे लगन के अनुसार देख करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। तो आइए देखते हैं मिथुन लगन वाले जातकों के लिए प्लेनेट कहाँ प्लेस्ड रहेंगे। 14 मार्च को मिथुन लगन वाले जातकों के लिए उनके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 6th हाउस में वृश्चिक राशि में केतु ग्रह और रहेंगे, गोचर करेंगे। इनके 7th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 8th हाउस में मकर राशि में शनि ग्रह अपनी स्वयं राशि में शुक्र और मंगल के साथ गोचर कर रहे हैं। इसके बाद इनके 9th हाउस में कुंभ राशि में गुरु ग्रह बुध ग्रह के साथ गोचर करेंगे। इनके 10th और 11th हाउस में कोई प्लेनेट नहीं है। इनके 12th हाउस में वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर करेंगे। तो ये थे प्लेनेटरी पोजीशन। और अब बात करते हैं ट्रांजिट में प्लेनेट के मूवमेंट के ऊपर। सबसे पहले बात करते हैं सूर्य ग्रह की। सूर्य ग्रह 14 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में गोचर करेंगे। सूर्य ग्रह आपके 10th हाउस से गोचर करेंगे। सूर्य का मीन राशि में गोचर इस समय अंतराल के अंदर आपको क्या फल प्रदान करेगा उसके विषय में बात करते हैं। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए सूर्य उनके 3rd हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 10th हाउस से गोचर करेंगे। इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे अपने सिबलिंग्स के माध्यम से अपने जॉब, अपने बिजनेस, अपने कार्य क्षेत्र में सफलता प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर अगर मिथुन लगन वाले जातक किसी गवर्नमेंट जॉब के अंदर है तो उन्हें यात्राएं करने का सुख भी प्राप्त हो सकता है। यात्राओं के माध्यम से वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं अगर कोई बिजनेस करते हैं तो इस समय अंतराल में उन्हें गवर्नमेंट के द्वारा जैसे कोई टेंडर इत्यादि होता है उस या गवर्नमेंट के साथ मिलकर के कोई कार्य व्यवसाय करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। समय कुल मिलाकर के इनके लिए अच्छा बना हुआ है और लाभ इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। सरकार से लाभ प्राप्त करना, सरकार से मान सम्मान की प्राप्ति होना, यात्राओं की प्राप्ति होना इस समय में लाभदायक रहेगा। इसके बाद बात करेंगे मंगल ग्रह की। मंगल ग्रह 26 फरवरी 2022 से 6 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर करेंगे। मिथुन लगन वाले जातकों के लिए मंगल उनके 6 और उनके 11th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर करेंगे। देखिए इस समय अंतराल के अंदर मिथुन लगन वाले जातकों का जो धन है वो किसी न किसी प्रकार से या तो उनके मित्रों के ऊपर हेल्प करने में या मित्रों को लोन इत्यादि के रूप में, ऋण के रूप में देने में खर्च हो सकता है, या उनके स्पाउस की हेल्थ के ऊपर खर्च हो जाए, या उनके किसी कुटुंब के सदस्य के ऊपर यहाँ पर धन उनका खर्च होता दिखाई देता है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं वे अगर उनका कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड मैटर पेंडिंग है तो उसके अंदर वे लाभ प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा यहाँ पर दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर मैं एक चीज ये कहना चाहूंगा कि अगर उन्हें कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड लाभ होता है तो उस लाभ की प्राप्ति के साथ साथ कोई प्रॉब्लम धीरे धीरे चलकर आ रही है उसकी आहट सुने और उससे बचकर रहने का प्रयास करें, ये विशेष तौर से याद रखने वाली बात होगी। इसके बाद बात करते हैं मंगल ग्रह 7 अप्रैल 2022 से फिर 16 मई 2022 तक कुंभ राशि में चले जाएंगे, परंतु अभी यहाँ पर ही गोचर करेंगे। तो अभी यहाँ पर मंगल की दृष्टि के ऊपर भी बात करते हैं। मंगल ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, चौथी, 7वीं और 8वीं दृष्टि। जो मंगल ग्रह की 4th एस्पेक्ट 1, 2, 3, 4 4th एस्पेक्ट जब आपके 11th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि आपको धन लाभ होना, प्रॉपर्टी लाभ होना, अपने धन को किसी न किसी प्रकार से प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर पाना, मेटल इत्यादि में आप इन्वेस्ट करेंगे, कोई स्टोन इत्यादि आप परचेज कर सकते हैं। इन सब चीजों में आपका धन इस समय में इन्वेस्ट हो सकता है जिसका आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब मंगल ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि इस समय अंतराल के अंदर आपको नाक कान गले से रिलेटेड कोई अगर डिजीज है तो उसके अंदर आपका कुछ धन खर्ची हो सकता है। इसके साथ साथ जैसे
चटपटा और स्पाइसी भोजन अगर आप लेते हैं तो उससे भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो स्पाइसी भोजन लेने से बचें। और नाक कान गले से रिलेटेड अगर कोई प्रॉब्लम है, जैसे दाने या फुंसियाँ इत्यादि निकल जाती हैं, तो उसके लिए केयरफुल रहें तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब मंगल की 8वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर आपके सिबलिंग्स बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक हुए होंगे, वो बहुत ज़्यादा एनर्जी से भरे होंगे और यात्राओं के माध्यम से भी कुछ, या ये कहें कि यात्राएं भी इस समय में आपको ज़्यादा भागदौड़ कराने वाली रहेंगी। मान लीजिए कोई फ्लाइट पकड़नी है, कोई ट्रेन पकड़नी है, रेल पकड़नी है, तो उसे पकड़ने के लिए भागा दौड़ी ऐसी करने वाली स्थिति रहेगी। थोड़ा सा मेहनत मशक्कत इस समय में आपकी बढ़ी रहेगी और इस समय में आपको हार्डवर्क अधिक करना पड़ेगा, ये पता चलता है। इसके बाद बात करते हैं बुध ग्रह की। बुध ग्रह 6 मार्च 2022 से 23 मार्च 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं। इसके पश्चात बुध ग्रह 24 मार्च 2022 को 7 से 7 अप्रैल 2022 तक मीन राशि में चले जाएंगे। और फिर उसके बाद चूंकि ये जो प्रेडिक्शन है ये 14 अप्रैल तक है, तो 8 अप्रैल से ये फिर बुध यहाँ से आपके 11th हाउस में मेष राशि में आ जाएंगे। तो बुध ग्रह का अभी यहाँ से जो रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे इस समय अंतराल के अंदर, वो क्या रिजल्ट आपको प्रदान करेंगे। बुध ग्रह आपके 1st और आपके 4th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में 10th और 11th हाउस से गोचर करेंगे इस समय अंतराल के अंदर। तो इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहला तो आपको अब्रॉड जाने का अवसर ये प्रदान करेंगे। इसके साथ साथ हो सकता है आप अब्रॉड में कोई घर परचेज कर पाए। अगर आप अब्रॉड में रहते हैं तो कोई घर परचेज करने की या कोई व्हीकल परचेज करने की या कोई अच्छा सा पेट्स आप खरीद लाएं, ऐसी चीज़ों की यहाँ पर संभावना बनती है। समय आपके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जब ये यहाँ पर जाएंगे तो आप अब्रॉड में कोई बिजनेस, व्यापार या जॉब करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इस समय में आपके माता पिता की हेल्थ भी अच्छी रहेगी, उनसे भी आप कुछ लाभ प्राप्त या कुछ एडवाइस आप प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद जब बुध ग्रह यहाँ पर चले जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अपने धन को किसी न किसी प्रकार से सेविंग कर पाएंगे। कोई प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी परचेज कर पाएंगे, उसके अंदर धन को इन्वेस्ट कर पाएंगे। जैसा कि मंगल ग्रह भी बता रहे थे कि आप धन को इन्वेस्ट करेंगे, प्रॉपर्टी या कोई लैंड आप परचेज कर सकते हैं, तो बुध भी यही कहते हैं कि आप कोई प्रॉपर्टी या लैंड इस समय में परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। अब लाभ कब प्राप्त होगा, देखिए उसमें समय भी लग सकता है। ऐसा भी हो सकता है आप अपने रहने के लिए कोई प्रॉपर्टी परचेज करें और ऐसा भी हो सकता है आप प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करके छोड़ दें, जिससे आपको पैसिव इनकम के तरीके से एक रोटेशन में आपको धन प्राप्त होता रहे। परंतु आप इसमें से कुछ ना कुछ करेंगे जिससे आपको लाभ होगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल के अंदर आप अब्रॉड में रहने वाले लोगों के साथ जो आपके मित्र हैं, विशेष तौर से जो आपके मित्र हैं, मित्रों से आप बातचीत करके, कम्युनिकेशन के माध्यम से या उनसे मिल करके उनसे कोई एडवाइस या कोई ट्रिक आप प्राप्त कर पाएंगे, जिसका आप अपने जीवन में इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। ये समय आपको आपके मित्रों के साथ कोई पार्टी इत्यादि ऑर्गेनाइज करने का, उसमें आनंद प्राप्त करने के लिए भी उत्तम रहेगा। तो ये था बुध ग्रह के बारे में। अब बात करते हैं गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह 20 नवंबर 2021 से 13 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में गोचर कर रहे हैं और गुरु ग्रह आपके 7th और आपके 10th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 9th हाउस में गोचर कर रहे हैं। देखिए, जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर वे अब्रॉड जाना चाहते हैं तो अब्रॉड जा पाएंगे। गुरु ग्रह उन्हें अच्छी एजुकेशन प्राप्ति के लिए, कार्य व्यवसाय की उन्नति के लिए, कोई बिजनेस व्यापार को बड़ा करने के लिए, कोई जॉब प्राप्ति करने के लिए, कोई सर्विस, कोई प्रोडक्ट सेल करने के लिए आपको अब्रॉड भेज सकते हैं। आपके लिए समय अब्रॉड जाने के लिए उत्तम रहेगा। या ऐसा भी यहाँ पर प्रतीत होता है कि अगर आप मैरिड हैं या मैरिड नहीं भी है, तब भी दोनों ही स्थिति में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर के साथ आप कोई फॉरेन ट्रिप करके आए, ताकि आपको कुछ नए आइडियाज प्राप्त हो आपके जॉब, आपके बिजनेस के लिए, जिनका आप इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ जब गुरु ग्रह आपके ये 13 अप्रैल तक का है तो 13 अप्रैल तक ही रखते हैं। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 से 11 मार्च 2023 तक मीन राशि में चले जाएंगे। जैसे ही गुरु ग्रह मीन राशि में जाएंगे तो इनके फल में कुछ और अच्छाइयाँ, कुछ शुभता आएंगी। इसके विषय में मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो को आप देख सकते हैं।
उस वीडियो में मैंने गुरु ग्रह की दृष्टियां वगैरह के विषय में भी बात किया और कुछ उपाय भी बताए हैं, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और आई बटन में दे दूंगा, जिसे आप देख करके वहां से गुरु ग्रह का क्या बेस्ट रिजल्ट आपको प्राप्त होगा। और अगर आप किसी कारण से गुरु ग्रह के रिजल्ट को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, आपके बर्थ चार्ट के अंदर गुरु कमजोर है, किसी ग्रह की किसी प्लेनेट की वजह से पीड़ित है या अस्त हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम में है, आपको रिजल्ट नहीं दे रहे हैं या दूसरे स्थान पर है, तो क्या उपाय करना चाहिए, वो उपाय मैंने उस वीडियो में बताया है। उस वीडियो को देख के आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। परंतु यहाँ पर जब तक गुरु रहेंगे तब तक ये आपके लिए शुभता ही करेंगे। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, वे अगर ग्रांड-सन की इच्छा रखते हैं, ग्रांड-सन ग्रांड डॉटर की, तो इस समय में ग्रांड-सन ग्रांड डॉटर उन्हें प्राप्त हो जाएगा, ऐसे यहाँ पर प्रतीत होता है। उसके साथ ये आनंद प्राप्त कर पाएंगे, ऐसा प्रतीत होता है। इसके बाद गुरु ग्रह की दृष्टि के ऊपर भी बात करते हैं। गुरु ग्रह की 3 दृष्टियां हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि। ये अमृतमयी दृष्टियां होती हैं, तो जहां जहां ये पड़ती हैं वहां वहां कुछ ना कुछ शुभता ही लाती है। भले ही ये किसी अशुभ प्लेनेट के ऊपर डल जाए या ये किसी स्थान पर जो दुख देने वाला स्थान है उसके ऊपर पड़ जाए, वहां पर भी ये कुछ ना कुछ शुभता प्रकट कर ही देती है। जिस प्रकार से कीचड़ में कमल खिल जाता है, उसी प्रकार से ये दृष्टियां अपना कमाल करके वहां पर कमल खिला देती है। तो चलिए देखते हैं गुरु ग्रह की 5वीं दृष्टि। 1 2 3 4 5, 5वीं दृष्टि जब आपके लगन पर पड़ती है तो ये आपको कहीं ना कहीं से धार्मिक ज्ञान प्रदान करेगी, धन आपको प्राप्त हो पाएगा। इस समय अंतराल के अंदर आपके मन के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त करेंगे। और अगर आप बिजनेस करते हैं तो बिजनेस के अंदर आपको नए नए आइडियाज इस समय में प्राप्त होंगे और आप अच्छी प्रकार से धन प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 3rd हाउस में पड़ती है तो आप देखेंगे कि अगर आपके यहाँ कुछ नौकर चाकर है तो वे भी इस समय में लाभ प्राप्त कर पाएंगे, उनके द्वारा आप सुखी रहेंगे, उनके घर में कोई पूजा पाठ इत्यादि से रिलेटेड कार्य होगा। आपके सिबलिंग इस समय में बहुत आनंद से होंगे, उन्हें धन की प्राप्ति हो सकती है। इसके साथ साथ आपको कोई धार्मिक यात्रा करने का अवसर भी इस समय अंतराल के अंदर प्राप्त हो सकता है। कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग हो जाए, उसके माध्यम से आपका लाभ हो, आपको लाभ की प्राप्ति हो। इसके बाद जब गुरु ग्रह की 9वीं दृष्टि 7 8 9 9th एस्पेक्ट जब आपके 5th हाउस में पड़ती है, जो आपकी संतान का हाउस है, तो इस समय में आप देखेंगे कि आपकी संतान किसी न किसी प्रकार से उन्नति प्राप्त करेगी, कोई प्रोग्रेस उनके जीवन में होगी, उनकी तरक्की होगी, इस समय में उन्हें लाभ प्राप्त होगा। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर खुद स्टूडेंट हैं तो वे देखेंगे कि उन्हें एजुकेशन के अंदर लाभ की प्राप्ति होना, अच्छी एजुकेशन वे इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। एजुकेशन प्राप्ति के लिए समय उत्तम रहेगा अच्छी गुरु की महादशा का। और अगर मिथुन लगन वाले जातक संतान के लिए ट्राई कर रहे हैं तो संतान से भी सुख उन्हें प्राप्त होता दिखाई देता है। परंतु यहाँ पर अभी शुक्र की जो इनका लॉर्ड है, शुक्र ये अभी इनका 8th हाउस में, 8th हाउस में आया, थोड़ा सा यहाँ पर समय लगा सकता है, या ये कहें कि डॉक्टर से कंसल्ट करके आप संतान कंसीव करा पाएंगे लाभ। इसके बाद बात करेंगे शुक्र ग्रह की। देखिए शुक्र ग्रह की ही बात आ गई। शुक्र ग्रह की हमने बात की थी। शुक्र ग्रह 28 फरवरी 2022 से 30 मार्च 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं। और शुक्र ग्रह आपके 5th और आपके 12th हाउस के लॉर्ड होकर के आपके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, एब्रोड में जाना चाहते हैं, परमानेंट सेटल होना चाहते हैं स्टूडेंट, तो वे जा पाएंगे, उन्हें लाभ की प्राप्ति होगी। परंतु अचानक से अपॉर्चुनिटी प्राप्त होगी, ये भी आपको पता चलता है। अचानक से प्राप्त होगी, ऑब्स्टेकल के बाद प्राप्त होगी, ये भी पता चलता है। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर स्टूडेंट है तो एजुकेशन के अंदर सतर्क रहने की आवश्यकता भी होगी। कहीं ऐसा ना हो कि आपको पढ़ना तो कोई और सब्जेक्ट था, बनना कुछ और था और सब्जेक्ट आपने कुछ और चूज कर लिया, जिसका परिणाम तो पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। और जब रिजल्ट आपके फेवर में नहीं आएगा तो फिर दुख होगा कि धन भी लग गया, समय भी चला गया और रिजल्ट भी हमारे फेवर में नहीं आ रहा। तो उस स्थिति से बचने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेकर के सब्जेक्ट चूज करेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ
जो मिथुन लगन वाले जातक अगर स्टूडेंट हैं या स्वयं भी अगर किसी अदर कंट्री में अब्रोड में जाना चाहते हैं जॉब के पर्पज से, बिजनेस के पर्पज से या परमानेंट सेटल होने के लिए जाना चाहते हैं, तो इस समय अंतराल के अंदर विशेष तौर से उन्हें किसी एस्ट्रोलॉजर से एडवाइस लेनी चाहिए कि आपके लिए आपके बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग कौन सा कंट्री या कौन सा सिटी आपके लिए फेवरेबल रहेगा, जिसमें जाने से आपको लाभ की प्राप्तियां सुनिश्चित हो जाए। कहीं ऐसा ना हो आप अपने मन के अनुसार या किसी की एडवाइस ऐसे ही ले करके आप किसी ऐसे कंट्री में या ऐसे सिटी में चले जाएं जहां पर आपको सफलता की जगह निराशा महसूस हो। तो उससे बचने के लिए आप अपने बर्थ चार्ट को एनालिसिस करा करके ही कोई बड़ा ठोस कदम उठाएं अब्रोड के लिए, तो आप उस चीज का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। तो ये था शुक्र ग्रह के बारे में। और अभी जब शुक्र ग्रह 31 मार्च 2022 से 26 अप्रैल 2022 तक कुंभ राशि में आ जाएंगे। लेकिन जब शुक्र ग्रह आपके यहाँ पर आएंगे 9th हाउस में आ जाएंगे और कुंभ राशि में होंगे, तो इनके रिजल्ट फिर यहाँ पर चेंज भी होंगे। इस समय में हायर एजुकेशन के लिए अब्रोड जाने का जो सपना है जिन बच्चों का, वे तो यहाँ पर अब्रोड जा पाएंगे। इसके साथ साथ अगर मिथुन लगन वाले जातक PR इत्यादि के लिए या वीजा इत्यादि के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो समय उनके लिए फिर उत्तम हो जाएगा। वहां पर जाने की पॉसिबिलिटी इनकी बढ़ जाएगी और वहां पर परमानेंट रहने के लिए भी अच्छा सिटी, अच्छा कंट्री ये सिलेक्ट कर पाएंगे, जिसका इन्हें आने वाले समय में फिर लाभ प्राप्त होगा। तो समय उनके लिए उत्तम ही रहेगा। फिर बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक मकर राशि में गोचर कर रहे हैं और मिथुन लगन वाले जातकों के लिए शनि ग्रह इनके 8th और 9th हाउस के लॉर्ड होकर के इनके 8th हाउस से गोचर कर रहे हैं। देखिए इस समय अंतराल के अंदर जो मिथुन लगन वाले जातक हैं, अगर उनकी हेल्थ किसी कारण से खराब रही थी तो उसके अंदर तो सुधार होना शुरू हो जाएगा, उनकी हेल्थ सही रहेगी। परंतु उनके स्पाउस के परिवार वालों के यहाँ पर से कुछ अनुचित समाचार सुनने को मिल सकता है इस समय अंतराल के अंदर। जो समय ये अभी 23 जनवरी 2020 से 28 अप्रैल 2022 तक का रहा है इस समय अंतराल के अंदर। अब 28 अप्रैल को समाप्त होने में थोड़ा ही समय शेष रह गया है, तो ये समय अब काफी हद तक इन्हें लाभ ही देगा। इसके साथ साथ इस समय अंतराल में मिथुन लगन वाले जातकों ने अगर उन्हें कोई डिजीज थी तो उसके ऊपर इन्होंने सफलता प्राप्त की होगी। डिजीज इन्हें कुछ भी नहीं कर पाई होगी, डिजीज का इन्होंने जिसे कहते हैं कि खात्मा कर देना, या ये कहें कि डिजीज को इन्होंने अपने कब्जे में कर लिया, डिजीज को दबा दिया या डिजीज को सही करने के लिए जो भी आवश्यकता थी वो कार्य आपने करके लाभ प्राप्त किया है। अब इसके बाद बात करते हैं शनि ग्रह की। शनि ग्रह की दृष्टियों की। अब शनि ग्रह की देखिए 3 दृष्टियां होती हैं जो क्रूर दृष्टियां होती हैं, और जहां जहां ये दृष्टियां डलती हैं वहां कुछ ना कुछ ये अनर्थ ही करती हैं, लाभ तो बहुत कम ही करती हैं। तो अब देखते हैं शनि ग्रह की जो तीसरी दृष्टि, 1 2 3 तीसरी दृष्टि जब आपके 10th हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है इस समय अंतराल के अंदर सबसे पहले अपने कार्य व्यवसाय के लिए आप सतर्क रहें। यहाँ पर सूर्य ग्रह भी मौजूद है प्रेजेंट टाइम में इस समय अंतराल के अंदर। अगर आपके कार्य व्यवसाय से संबंधित कोई भी ऐसा कार्य जो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट से रिलेटेड है, उसके अंदर डॉक्यूमेंटेशन का कार्य हो या गवर्नमेंट से धन लेने का कार्य हो, पेमेंट का कार्य हो या देने का कार्य हो, उसके अंदर केयरफुल रहना आवश्यक होगा। अदरवाइज इस समय में आपका धन गवर्नमेंट के कार्य के ऊपर अधिक खर्च हो सकता है, तो इस चीज के लिए आप केयरफुल रहें। इसके बाद जब शनि ग्रह की 7वीं दृष्टि आपके 2nd हाउस पर पड़ती है तो ये बताती है कि परिवार के सदस्यों से कुछ ज्यादा रिलेशन अच्छे नहीं रह पाए इस समय के अंदर। इस समय में आपके रिलेशन आपके परिवार के सदस्यों के साथ ठीक नहीं रह पाए। इसके साथ साथ भोजन की व्यवस्था भी अगर कही जाए तो भोजन में भी ये कहें कि बस समय किसी न किसी प्रकार से पास करने वाली बात रही। अच्छे स्वादिष्ट भोजन का जो सपना होता है, अच्छा स्वादिष्ट भोजन जो प्राप्ति की बात होती है, वह इस समय अंतराल के अंदर आपको प्राप्त हुआ हो ऐसा मुझे नहीं दिखाई देता। और अगर आपको प्राप्त हुआ है तो आप अपने ऊपर ठाकुर जी की कृपा माने कि ठाकुर जी ने आपको अच्छा और स्वादिष्ट भोजन इस समय अंतराल के अंदर
प्रदान किया है। परंतु देखिए भोजन जैसा भी होता है अच्छा होता है, जो समय जैसे निकल जाए वो अच्छा ही होता है, परंतु एक स्वाद वाली बात होती है। अपना टेस्ट क्या है, अपना जो टेस्ट है वो टेस्ट अपना ही होता है। अब मान लीजिए आपका मन तो है मीठा खाने का और आपको प्रदान किया गया है नमक या तीखा, तो भोजन तो मिला परंतु आपके मन के अनुसार नहीं मिला। ये चीज़ यहाँ पर थोड़ी सी मन को दुख देने वाली होती है। वही स्थिति का मैंने यहाँ पर आपसे जिक्र किया है। चलिए आगे बात करते हैं। जब शनि की 7वीं, इसके बाद 10वीं दृष्टि, 7, 8, 9, 10, 10वीं दृष्टि जब आपके 5th हाउस पर पड़ती है, तो इस समय अंतराल के अंदर आपको आपकी संतान के माध्यम से किसी न किसी प्रकार से या आपकी संतान को आपके माध्यम से कोई कष्ट हुआ हो, ऐसा इस समय अंतराल के अंदर यहाँ पर प्रतीत होता है। ये जो समय रहा है संतान का मन बिल्कुल अलग रहा हो, आपका मन बिल्कुल अलग रहा हो, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। और अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको आपकी एजुकेशन के अंदर बहुत अधिक हार्डवर्क इस समय में आपने किया होगा। हार्डवर्क बहुत अधिक बढ़ा होगा, चीज़ों के अंदर हार्डवर्क होना, चीज़ों का समझ ही ना आ पाना कि चीज़ों के अंदर करना क्या है, कौन सी एजुकेशन पहले ली जाए, कौन सी बुक पहले पढ़ी जाए, ये किस तरह की स्थिति यहाँ पर बनी हो। इसके साथ साथ जो स्टूडेंट एजुकेशन ले रहे हैं उन्हें अपनी एजुकेशन के लिए विशेष तौर से पूरा हार्डवर्क, पूरा फोकस करने की आवश्यकता रहेगी, क्योंकि ये जो समय अंतराल अभी चल रहा है 28 अप्रैल 2022 तक का, इस समय अंतराल के अंदर एजुकेशन के ऊपर फोकस ना कर पाना, या अगर आप बिजनेस करते हैं, कोई क्रिएशन आदि से रिलेटेड कार्य है, तो उसके अंदर फोकस ना कर पाना, लेक ऑफ फोकस का होना आप यहां पर देख पाएंगे, जिसकी वजह से सफलता मिलने में संशय बना रहता है। तो उसके लिए मैं आपसे यही कहूंगा, यही एक रेमेडी होगी कि अपने एजुकेशन में, अपने कार्यों के ऊपर आप अच्छी प्रकार से फोकस करके कार्य करेंगे तो लाभ प्राप्त होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो ये था शनि ग्रह के बारे में। इसके बाद बात करते हैं राहु ग्रह के बारे में। 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृषभ राशि में राहु ग्रह गोचर कर रहे हैं। और देखिए राहु ग्रह का यहाँ पर आना, सबसे पहले तो जब राहु ग्रह यहाँ पर आए तो इनका यहाँ पर आना ये बताता है कि आपका जो धन है किसी न किसी प्रकार से किसी न किसी की मेडिकल, मेडिसिन, हॉस्पिटल के ऊपर खर्ची कराती है। आपका जो भी धन, जैसे भी धन आपने प्राप्त किया, आपका धन खर्ची गया, आपने बहुत सारी उलटफेर या ये कहें कि बहुत सारी प्रॉब्लम इस समय में फेस की होंगी। परंतु अब जैसे ही राहु ग्रह, ये समय आपके लिए कष्टदायी समय में मानूंगा, कष्टदायी समय रहा आपका, धन के लिए भी, आपकी हेल्थ के लिए भी। हेल्थ में तो आपने फिर भी कंट्रोल कर लिया, परंतु धन से संबंधित प्रॉब्लम इस समय में आपको फेस करनी पड़ी। इसके साथ साथ अगर आप एब्रोड में रहते हैं तो क्या स्थिति बनी होगी। अगर आप एब्रोड में रहे हैं तो आपको यहां से एब्रोड पे रहने वाले लोगों से लाभ प्राप्त हुआ होगा, ये स्थिति ऐसी बनी थी। परंतु अब जैसे ही 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक राहु ग्रह वृषभ राशि में आ जाएंगे। राहु केतु दो प्लेनेट एक ऐसे हैं जो एवरी टाइम रेट्रोगेट चलते हैं, हमेशा वक्री चलते हैं। बाकी कुछ प्लेनेट हैं जैसे गुरु है, शनि है, मंगल है, बुध भी है, और ये प्लेनेट ऐसे हैं ये कभी कभी रेट्रोगेट होते हैं, वे डायरेक्ट हो जाते हैं, परंतु राहु केतु एवरी टाइम रेट्रोगेट रहते हैं। तो राहु ग्रह जब आपके 11th हाउस में आएंगे तो ये यहाँ पर आपको कुछ अच्छा रिजल्ट ये प्रदान करेंगे, यहाँ पर ये संभावना है। इसके साथ साथ मैंने राहु केतु के ऊपर एक अलग से वीडियो बनाया है, उस वीडियो का लिंक मैं आपको आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप उस वीडियो को देख करके राहु केतु के प्रभाव का, ये जो अभी 18 महीने के लिए राहु केतु अपना स्थान परिवर्तन करेंगे, इसका जो रिजल्ट आपको प्राप्त होगा उस रिजल्ट के बारे में आप उस वीडियो में विशेष विस्तार से देख सकते हैं। इसके साथ साथ उस वीडियो के अंदर मैंने राहु केतु से रिलेटेड अगर आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं तो एक उपाय बताया है, उस उपाय को करके आपका ये जो समय अंतराल रहेगा वो आसानी से पास हो जाएगा और आपको राहु केतु से रिलेटेड कोई पीड़ा फेस नहीं करनी पड़ेगी, ऐसा मैं यहाँ पर आपको बतलाता हूँ। तो चलिए अब बात करते हैं केतु ग्रह की। हाँ, एक चीज मैं आपको बता रहा था कि जब राहु ग्रह यहाँ पर आ जाएंगे तो आपके लिए समय पहले के मुकाबले अच्छा समय आपका शुरू हो जाएगा।
आपको बहुत सारी चीज़ों की प्राप्तियां होंगी, आपको अचानक से सडन गेन भी होंगे, आप प्रॉपर्टी भी परचेज करेंगे, नेम फेम भी आपका बढ़ेगा, मित्रों का सुख आप प्राप्त करेंगे, बहुत सारी चीजें आपको यहाँ पर प्राप्त होंगी। चलिए अब आगे चलते हैं केतु ग्रह के बारे में। केतु ग्रह 23 सितंबर 2020 से 12 अप्रैल 2022 तक वृश्चिक राशि में गोचर कर रहे हैं। देखिए केतु ग्रह का यहाँ पर आना ये आपके स्पाउस की हेल्थ के लिए प्रॉब्लम दिखाता है। इसके साथ साथ आपके जो मामा और मौसी हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो जाना, उनकी हेल्थ के लिए कोई इशू बना रहना, ऐसी चीजें यहाँ पर पता चलता है। इसके साथ साथ जब केतु आपके 6th हाउस में आए हैं तो ये बताते हैं कि आपकी जो सिबलिंग्स हैं उनके परिवार वालों की या उनके घर के अंदर भी किसी न किसी प्रकार से कोई प्रॉब्लम देखी जा सकती है। उन्हें किसी प्रॉब्लम का सामना फेस करना हो, कोई डिजीज हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई लोन इत्यादि उन्होंने लिया हो, किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आपके सिबलिंग्स के परिवार वालों को या परिवार को इस समय में फेस करनी पड़ सकती है, ऐसा यहाँ पर रहा है। तो अब ये जो समय है ये समय अब धीरे धीरे करके परिवर्तन हो रहा है, थोड़ा सा ही समय इसका शेष रह गया है। और 12 अप्रैल 2022 से 20 फरवरी 2023 तक केतु ग्रह आपके तुला राशि में चले जाएंगे, केतु ग्रह यहाँ आ जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ स्थितियां बेहतर हो जाएंगी आपके लिए भी और आपके रिलेटिव, फैमिली मेंबर सभी के लिए कुछ स्थितियां आपकी बेहतर होंगी, जिसके लिए मैंने अभी बताया आपको, जो मैंने वीडियो बनाया उसे आप देख के लाभ प्राप्त कर सकते हैं, स्थिति उत्तम बनेगी। तो ये था सूर्य से लेकर के राहु केतु पर्यंत। अब बात करते हैं मून के ट्रांजिट के ऊपर। 14 मार्च 2022 को कर्क राशि से जब चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय मैंने आपको गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप को अच्छे स्वादिष्ट भोजन का सुख प्राप्त होना, आपकी वाणी में एक मधुरता होना, अच्छे परिवार का सुख आप प्राप्त कर पाएंगे, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद बात करते हैं 15-16 मार्च को जब सिंह राशि से चंद्रमा जाएंगे। इस समय में हो सकता है आपको कोई यात्रा करने का अवसर प्राप्त हो, आपको आपके सिबलिंग्स के घर पर जाने का कोई अवसर प्राप्त हो। इस समय में आपके सिबलिंग्स भी आनंद से होंगे और आप भी आनंद से रहेंगे, ऐसा यहाँ पर प्रतीत होता है। इसके बाद 17, 18, 19 मार्च को जब कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय अंतराल के अंदर आप अपने परिवार के साथ अच्छा सुख, अच्छा घर, अच्छा व्हीकल, अच्छा पेट्स, इनका आनंद प्राप्त कर पाएंगे। दिल के अंदर एक पीस का अनुभव आप प्राप्त करेंगे, आप आनंद से होंगे और मजे से जीवन को व्यतीत करेंगे। इसके बाद व्यतीत नहीं करेंगे, आनंद से जीवन का लाभ प्राप्त करेंगे। व्यतीत तो हो ही रहा है परंतु उसका लाभ और आनंद प्राप्त करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। इसके बाद बात करते हैं 20-21 मार्च को जब तुला राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो जो मिथुन लगन वाले जातक स्टूडेंट हैं इस समय में अपनी एजुकेशन के लिए अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे। उन्हें एजुकेशन से अच्छे मार्क्स मिलना, अच्छी प्रकार से एजुकेशन उनकी हो जाना, उन्हें एजुकेशन से रिलेटेड जो जो हेल्प चाहिए इस समय में भी उन्हें प्राप्त कर पाएंगे, समय उनके लिए अच्छा रहेगा। इसके साथ साथ जो मिथुन लगन वाले जातक हैं और संतान के लिए कंसीव कराना चाह रहे हैं तो ये समय उनके लिए उत्तम रहेगा, संतान से भी वे कुछ सुख इस समय में प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं वृश्चिक राशि से जब 22-23 मार्च को जब वृश्चिक राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। देखिए 22-23 मार्च को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए मैंने लिखा है, इस डेट को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में थोड़ा केयरफुल रहें। सबसे पहले तो आप अपने धन को लेकर के केयरफुल रहें, कोर्ट कचहरी इत्यादि से रिलेटेड कोई मैटर है तो उसके लिए केयरफुल रहें, मामा मौसी से रिलेटेड या आपके सिबलिंग्स के परिवार वालों से या परिवार से रिलेटेड कोई मैटर है तो उनसे आप थोड़ा केयरफुल रहेंगे तो लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद बात करते हैं 24-25 मार्च को धनु राशि से। देखिए 24-25 मार्च को मैंने गुड डेट में काउंट किया है। इस समय में आप अपने पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर से लाभ प्राप्त कर पाएंगे। पब्लिक में आपका नेम फेम बढ़ेगा, आपको सुखों की, नेम फेम की, लाभ की प्राप्ति होगी। इसके बाद 26-27 मार्च को जब मकर राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे, ये समय आपके मन को थोड़ा सा पीड़ा देने वाला हो सकता है। कोई ऐसी घटना हो जाए जिसकी वजह से आपके मन को पीड़ा हो, या आपको खाने से रिलेटेड, या आपको आपके परिवार से रिलेटेड, परिवार के सदस्यों से रिलेटेड, या नाक कान गले से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए केयरफुल रहने की आवश्यकता होगी। इस समय में कुछ प्रॉब्लम यहाँ पर दिखाई देती है। प्रॉब्लम बहुत तरह की होती है परंतु मन से रिलेटेड प्रॉब्लम यहाँ दिखाई देती है कि मन को आघात होना, मन को पीड़ा होना किसी प्रकार की यहाँ पर दिखाई देती है, तो उसके लिए केयरफुल रहें। इसके बाद कुंभ 28-29 मार्च को जब
कुंभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। ये समय आपके लिए गुड डेट में काउंट किया है, समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसे मैंने 26-27 मार्च को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है, इसे केयरफुल लिख कर कार्य करें। हाँ, 28-29 मार्च को इस समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको अच्छा सुख, अच्छा धन, अच्छा भोजन इस समय में प्राप्त होने की संभावना दिखाई देती है। इसके साथ साथ हो सकता है इस समय में आप कोई रिलीजियस ट्रैवलिंग करें या कोई धार्मिक यात्रा करें, धार्मिक अनुष्ठान करें, जिसके माध्यम से आप लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके साथ साथ अगर आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय आपके लिए अब्रॉड जाने के लिए उत्तम रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों के साथ मिलकर के कोई आनंददायक यात्रा करने के लिए उत्तम समय रहेगा। इसके बाद 28-29 मार्च ये हो चुका है। इसके बाद 30-31 मार्च और 1 अप्रैल को मीन राशि चंद्रमा गोचर करेंगे। तो ये समय आपके लिए आपके कार्य व्यवसाय के लिए उत्तम रहेगा। इस समय में आपको आपके कार्य व्यवसाय से, आपको आपके माता पिता से कुछ ना कुछ लाभ की प्राप्ति होना, आनंद का अनुभव कर पाना, कुछ एडवाइस उनसे आपको मिल जाए जिसका आप इंप्लीमेंट करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। इसके बाद 2-3 मार्च को जब मेष राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके धन के अंदर कुछ चेंजिंग करने का होगा। धन सेविंग आप करेंगे, परंतु धन के अंदर आप कुछ चेंजिंग करेंगे। आप आरडी को एफडी, एफडी को आरडी, इस तरीके से कुछ स्ट्रेटेजी लगाकर, या कोई इंश्योरेंस पॉलिसी आप परचेज कर लें, या आप कोई प्रॉपर्टी इत्यादि परचेज कर लें। प्रॉपर्टी परचेज करने के लिए भी समय उत्तम रहेगा। आप कोई बड़ी प्रॉपर्टी या कोई लैंड इत्यादि परचेज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। या इस समय में आप अपने मित्रों के साथ एक आनंददायक पार्टी ऑर्गेनाइज करके लाभ प्राप्त कर पाएंगे। इसके बाद 4-5-6 मार्च को जब वृषभ राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय को मैंने टाइम टू बी केयरफुल में डाला है। इस समय में आपको अपने धन के लिए, अपनी हेल्थ के लिए, अपने स्पाउस की हेल्थ के लिए, अपने कुटुंब के सदस्यों की हेल्थ के लिए केयरफुल रहना चाहिए। आपका धन किसी न किसी प्रकार से खर्ची होना है। हो सकता है आप अपने स्पाउस के साथ मार्केट में शॉपिंग इत्यादि के लिए चले जाएं, आपका धन वहां पर खर्च हो जाए। हो सकता है आपका धन आपके किसी फैमिली मेंबर के लिए मेडिकल मेडिसिन हॉस्पिटल के ऊपर खर्ची हो जाए। हो सकता है आप किसी रिलीजियस ट्रैवलिंग पर चले जाएं और आप अपने धन को इन्वेस्ट करके, या आप अब्रॉड जाना चाहते हैं तो इस समय में आपका धन अब्रॉड जाने के ऊपर भी खर्च हो सकता है। कुल मिलाकर के अपना एक बजट बनाएं, बजट बना करके धन को खर्च करेंगे तो आप धन खर्ची का लाभ उठा पाएंगे और आनंद भी प्राप्त करेंगे। इसके बाद बात करते हैं 7-8 अप्रैल को मिथुन राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपके लिए अति उत्तम समय रहेगा। आप अपने मन के अंदर एक पीस का अनुभव कर पाएंगे कि मैंने जो किया सही किया, जैसे था ठीक है, और आगामी भविष्य के लिए आप एक योजना बना पाएंगे। पिछले समय में जो गलतियां हुई वे गलतियां दोबारा ना हो। आने वाले समय में आप किस प्रकार से समय को मैनेज करते हैं उस चीज के लिए योजना बना करके मन के अंदर एक पीस का अनुभव करेंगे और अपने आगामी भविष्य के लिए एक प्लानिंग कर पाएंगे। इसके साथ साथ अब बात करते हैं 9, 10, 11 अप्रैल को जब कर्क राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे। समय आपको अच्छा स्वादिष्ट भोजन, अच्छी फैमिली का सुख आपको प्रदान करेगा, इसका आप लाभ उठा पाएंगे। इसके बाद 12-13 अप्रैल को जब सिंह राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो हो सकता है इस समय में आपको कोई शॉर्ट ट्रैवलिंग करने को मिल जाए। हो सकता है आप अपने सिबलिंग्स के घर पर जा पाए, हो सकता है आप अपने नौकर चाकर से कोई हेल्प या कोई सुविधा प्राप्त कर पाए। राइटिंग इत्यादि का अगर कार्य करते हैं तो उसके अंदर भी आप कुछ अच्छा राइट कर पाए जिससे कि आपको बाद में लाभ प्राप्त हो और आप आनंद की अनुभूति प्राप्त कर पाए। इसके बाद 14 अप्रैल 2022 को कन्या राशि से चंद्रमा गोचर करेंगे तो इस समय आपको आपके घर, आपकी फैमिली, आपके माता पिता, आपके जो पेट्स हैं, आपका व्हीकल है, उसके साथ आनंद करने का होगा। इस समय में आप अच्छा फूड, अच्छा फाइनेंस, अच्छा घर, अच्छे माता पिता, अच्छे पेट्स, इन सब चीज़ों, अच्छा व्हीकल, इन सब चीज़ों का लाभ प्राप्त कर पाएंगे। समय आपके लिए उत्तम रहेगा। तो ये था मिथुन लगन वाले जातकों के लिए, जेमिनी असेंडेंट वाले जातकों के लिए मंथली प्रेडिक्शन। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए जिससे आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और मेरे इस वीडियो को प्रेमपूर्वक देखने के लिए, मेरे इस चैनल पर प्रेमपूर्वक बने रहने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। नमस्कार।